कारागार से सेनापति को लाया जाए, समय करीब आ रहा है। जैसा हुक्म हो राजन, जैसा हुक्म हो। रंबलिया ले साले बूटड़ा, महाराज का हुक्म है कि सेनापति बाघ सिंह को महाराज के समक्ष पेश किया जाए। अरे हाथ हाथ जोड़ विनती करूं ऐ मेरे महाराज, हाथ जोड़ विनती करूं ऐ मेरे महाराज। और दुखियारी दुखियारी दुख से तभी दुख दूर करो महाराज। महाराज इस दुखियारी के दुख को दूर कीजिए राजन। दरबार में लड़की, ए लड़की, और कौन काम मुझसे पाया और बतलावो तकलीफ। और कौन काम मुझसे पाया और बतलावो तकलीफ। और पूर्ण काम तेरा करूं, करता हूं तेरा। लड़की कहाँ की रहने वाली है? तेरा नाम क्या है और इस दरबार में आने का कारण क्या है? महाराज मैं आप ही के राज्य की रहने वाली हूँ, आप ही के राज्य की रहने वाली हूँ। और मैं बहुत गरीब, बहुत लाचार। तेरा नाम क्या है? महाराज मेरा नाम दुर्गा है। और महाराज मैं आपके पास आई हूँ, आपके पास आई हूँ। मैं आपसे कुछ मांगने के लिए आई हूँ महाराज, कुछ मांगने के लिए आई हूँ। तेरा नाम दुर्गा है? हाँ महाराज। और हमारे सुदेपुर की रहने वाली है? हाँ महाराज मैं आप ही के राज्य की रहने वाली हूँ। दुर्गा भरे रात दरबार में किस लिए आई हो? क्या चाहती हो मुझसे? महाराज जो मैं आपसे मांगना चाहती हूँ मांगूंगी, लेकिन आप मुझे वचन दीजिए, आप मुझे वचन दीजिए और मुझे उस प्रभु परमात्मा की कसम खाकर आप कहिए दुर्गा तुम जो भी मांगोगी मैं तुम्हें वही दूंगा। हाँ महाराज आप जब तक ईश्वर की सौगंध नहीं खाएंगे तब तक मुझे यकीन नहीं होगा। आप ईश्वर की सौगंध खाकर कहिए कि दुर्गा जो तुम मांगोगी मैं तुम्हें वही दूंगा। आश्चर्य की बात है कि लड़की कह रही कि हमारे कुछ कहने के पहले उस परम पिता परमेश्वर की सौगंध खाओ तो मैं बात को बताऊंगा। अगर ये बात है तो मैं सूर्यवंशी क्षत्रिय हूं। आज तुम्हारे सामने मैं भगवान सूर्य नारायण की सौगंध खाकर कहता हूं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। बोलो बेटी, मैं तुम्हारे सामने भगवान सूर्य नारायण की सौगंध खाकर कहता हूं कि जो तुम कहोगी तुम्हारा कहना नहीं टाला जाएगा। ठीक है महाराज, आपने मुझे वचन दिया है, ईश्वर की सौगंध लिया है, तो ठीक है मैं आपको सब कुछ बताऊंगी महाराज। महाराज और सजा फांसी, महाराज और सजा फांसी कि जिनको सुनाया गया, सजा फांसी कि जिनको सुनाया
जिनको फांसी की सजा सुनाया गया है, आप उनको मेरे पास बुला दीजिए, उन्हीं के साथ मेरी शादी रचा दीजिए। उसके बाद उन्हें सजा दीजिए महाराज, मेरी शादी करवा दीजिए उनके साथ। दुर्गा, तुम क्या कह रही हो? तुम्हारी बात हमारी कुछ समझ नहीं आ रही है। महाराज ये लड़की पागल है। पागल है? पागल है महाराज। गंगा सिंह, ये पागलों का दरबार नहीं है। दुर्गा, तुम्हारी बात हमारे कुछ समझ में नहीं आ रही, हमारी बात को ध्यान से सुनो। कि हाय नादान लड़की क्या करने चली, हाय नादान लड़की क्या करने चली, हाय नादान लड़की क्या करने चली, जिंदगी की खुशी को मिटाने चली, जिंदगी फांसी का मुजीब है बेटी सुनो। बेटी दुर्गा, तुम किस इंसान की बात करती हो? अरे वो तो फांसी का मुजीब है बेटी सुनो, साथ में जिसके शादी रचाने चली, साथ में। दुर्गा, तुम जिस इंसान की बात करती हो वो 302 का मुजरिम है। चंद मिनटों में उसका नाम दुनिया से मिट जाएगा और तुम उससे शादी करने की बात करती हो। दुर्गा, मैं सब जानती हूँ महाराज। मैंने अपनी जुबान से तुम्हें बेटी कहा है। अरे कोई दूसरा वर पसंद कर लो, मैं पिता बनकर तुम्हारी खुशियां जीवन भर के लिए सजा दूंगा। और तुम उसी इंसान से शादी करना चाहती हो जिसका नाम चंद मिनटों में दुनिया से मिट जाएगा। महाराज आपने कौन से झमेले में फंस रहा हूं महाराज? आपने मुझे बेटी कहा है महाराज, आपने मुझे बेटी कहा है महाराज, आपने मुझे वचन दुर्गा, दिया। मैंने तुम्हें अपनी जुबान से बेटी कहा है, फिर कौन ऐसा बाप होगा, कौन ऐसा बाप होगा जो अपनी बेटी को जवानी में विधवा के लिबास में देख सकता है? ये अपने जिससे दिल से जिद हटा दो। मैं सब कुछ जानती हूँ महाराज, आपने मुझे बेटी कहा, लेकिन आपने मुझे वचन भी दिया है। आप ईश्वर की सौगंध कहा है मेरे उनके साथ शादी करवा दीजिए। मैं उनके नाम से शादी हो जाने के बाद जब आप उन्हें फांसी दे देंगे तब मैं उनके नाम पर विधवा की जिंदगी व्यतीत कर लूंगी महाराज। मैं उनकी विधवा बनकर रह लूंगी, लेकिन मेरी शादी रचा दीजिए। विधवा की जिंदगी जी लोगी, लेकिन ठीक है, अगर ये बात है तो मैं इसी वक्त कारागार से बुलाता हूं। ए सिपाही, चार बाग सिंह को कारागार से दरबार में लेकर आओ। आओ बेटा। आओ बाग सिंह, मैंने तुम्हें कारागार से रात दरबार में बुलाया। बाग सिंह, इस लड़की को देखो और देखकर मुझसे बताओ इस लड़की से तुम्हारा रिश्ता क्या है?
महाराज, मैं इन्हें पहचानता नहीं हूं, ना मैं जानता हूं, लेकिन जहां आपने पूछा है कि इस लड़की से आपका क्या रिश्ता है, तो मेरा इनका रिश्ता सिर्फ फर्ज और धर्म का है और कोई रिश्ता नहीं है। ये सेनापति बाघ सिंह जो करा सही कह रहा है महाराज, सही कह रहा है। फर्ज का रिश्ता है, लेकिन बाघ सिंह ये लड़की तुमसे शादी करना चाहती है, तुमसे शादी करना चाहती है। लेकिन आप तो खुद ही जानते हैं, आपने फांसी का मुकर्रम कर दिया है और आप हमारी फांसी दे रहे और एक तरफ शादी करवा रहे। सब जानती है, फिर भी सब कुछ जानबूझकर तुमसे शादी करना चाहती है। आप कोर्ट के जज हैं, उदयपुर सम्राट हैं, आपके हुक्म को कोई नहीं टाल सकता। दुर्गा, किस मोड़ पे आ गई हो? अरे ये क्या प्रण था रखा है तुमने? देख रही हो, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, मैं सब जानती हूँ। शौक से कहो, शौक से कहिए। फांसी की सजा हो चुकी है, कहो। और फांसी से पहले शादी करो प्राणपति, फांसी से पहले शादी, फांसी से पहले शादी करो प्राणपति, फांसी से पहले शादी करो प्राणपति, कुंवारी कन्या का पूरा प्रण कीजिए, कुंवारी कन्या का पूरा। मांग भर के मेरी तुम बना लो दुल्हन, मांग भर के मेरी तुम बना लो दुल्हन, इसी अभागन की खुशियाँ सजा दीजिए, इसी अभागन की खुशियाँ। फांसी से पहले आप मेरी मांग सजा दीजिए, इस अभागन को सुहागन बना दीजिए, उसके बाद अपनी दुल्हन बना लेंगे। तो मुझे विधवा की जिंदगी जीना मंजूर है, लेकिन मैं ऐसे जीवन नहीं बिताना चाहती हूँ। मैं सुहागन होकर के जीवन बिताना चाहती हूँ। आपको जब फांसी की सजा हो जाएगी तो मैं आपके नाम से विधवा की जिंदगी जीना। हे प्रभु, किस मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया। अब मैं एक तरफ फांसी पर हूं, एक मुलाकात में ये अपनी जान, आन मान शान सब। दुर्गा, इधर देखो, पढ़ी लिखी हो, समझने की कोशिश करो। मैं समझती हूँ, मैं पागल नहीं हूँ, मैं सब जानती हूँ प्राणनाथ। सुनो फिर, मैंने भी प्रण लिया है। मैं भी तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं आप? और ये क्या कहती हो जो तुम कह रहे हो? और ये क्या
कहती हो कुछ नया का समझे। मैंने अपनी बहन का अपने हाथों से खून किया है। आज कोर्ट में फरियाद है कि सेनापति बाघ सिंह की फांसी मुकर्रम है। सुबह 10 बजे हमारी फांसी होगी। दुर्गा, मैं तुम्हें समझाकर प्रार्थना कर रहा हूं, जाओ अच्छा सा अपना जीवन संस्कार जिंदा रखो। राणा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी जब तक आप मेरी सूनी मांग नहीं भरेंगे, अपनी दुल्हन नहीं बनाओगी। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। महाराज, मेरी शादी करवा दीजिए। महाराज, मेरी शादी करा दीजिए। दानवीर सम्राट, यह आला अफसर 32 साल थे, 32 साल हो गए आग का नमक खाते हुए। अगर जरा से प्यार हो तो फैसला ठीक सुना दो और इस लड़की को समझा के। मैंने तुझे अच्छी तरह समझा दिया, लेकिन लड़की अपने हट पर अड़ी है। कह रही कि मैं शादी करूंगी तो सिर्फ बाघ सिंह से, वरना कुंवारी जिंदगी भर रहूंगी। फैसला तुम्हारे हाथ में। तो जीवन भी, ये बाघ सिंह की जीवन भी आपके हाथों में है। आपका हुक्म सर आंखों पर है। मुझे मंजूर है जो दुर्गा कहती है। अब इनके खातिर मैं अपना तन मन धन, अपनी जान, अपना तन मन खून, जीवन की अर्धांगिनी जिसे कहते हैं पतंग डोर, मैं सब कुछ समझता हूँ। सिंदूर लेकर आओ। बाघ सिंह, मेरे पास आओ। ये अपने हाथ में सिंदूर लो, अपने हाथ में सिंदूर लो और दुर्गा के सूनी मान में डालकर अभागन से सुहागन बना दो। सारी खुशियां सजा दो।
सिंह, अब आज सेनापति बाघ सिंह की फांसी नहीं होगी, फांसी कल सुबह 10 बजे होगी। वाह महाराज वाह। ले मैं जाओ उन्हें कारागार में बंद कर दो। आज अपने जीवन की खुशी हमारे इसी कारागार में बनाएंगे और 5 बजे दुर्गा को कारागार से बाहर कर देना। महाराज हमारा हुक्म है। मैं क्या सुन रहा हूँ, क्या आपका आखिरी फैसला होता है, लेकिन आपका फैसला दिन पर दिन बदलता ही जा रहा है राजन। ये हमारा फैसला है। ठीक है राजन, नहीं बोलूंगा। अरे इन बच्चों को कारागार में कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, ये हमारा फैसला है। नहीं करूंगा, नहीं होगा, नहीं हमारा होगा। हुक्म है, इन्हें कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। महाराज ने बहुत अच्छा नहीं किया है, याद रखो। अरे महाराज का हुक्म है, का करी हो। महाराज ने मेरे जख्मों पर नमक छिड़क दिया है। अब देख मैं महाराज के साथ। अरे हम कहे थे चुप रहा। रामबली, इस लड़की को 4 बजे, कै बजे? 4 बजे। महाराज 5 बजे का बताएं, तुम 4 बजे बताओ। अरे साले जितनी जल्दी भाग जाए। हाँ तो यह लागे कि खाली जेल तक पहुंचे, लौटा ले आओ। जेल से इस लड़की को आजाद कर देना, यहाँ से निकाल कर सीधे इसको। ठीक समझ में आया? हाँ रफू चक्कर। मैं तो साले नहीं फिर आऊंगा। अरे तो खुदे रहा इसने। देखो आओ। अरे हम सेनापति जी और लड़की इधर आओ। तुमको महाराज 5 घंटे का ऑर्डर दिया, समझ रही हो ना? 5 घंटे इसी जेल में तुम लोग इकट्ठा ऐसो आराम करो। भाई अब तुम हमारी बात सुनो। बताओ। जब कोर्ट का फैसला हो जाए हाँ और जज सुनाए दे फैसला, हाँ तो नौकर को वहीं रहना चाहिए जहाँ काम हो। बिस्तर लाओ, हमारा सेज लगाओ। अब बताओ। अब तो हम इनके नौकर हुई। अब ये जौन कही है वह हमका करे, लेकिन नहीं ठीक है। कहते तो कोई बुरा नहीं किया इन्होंने, महाराज का भी हुक्म है और इनके साथ नाजायज फायदा हम नहीं उठाएंगे। ये जो कहेंगे वो हम करने के लिए तैयार हैं। ठहरो, हम लेकर जाएंगे।